नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदि चौहान और आप मुझे सुन रहे हैं एक पवित्र YouTube चैनल सच्ची बातें पर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, अपने माता पिता भाई बहन में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का यह एपिसोड। जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसी से उसके विचारों का पता चलता है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही काम करेंगे। हम अपने जीवन में जिन चीजों की ख्वाहिश रखते हैं उससे हमारे चरित्र के बारे में पता लगाया जा सकता है। शक्ति का होना बुरा नहीं, वह किसके पास होना चाहिए यह महत्वपूर्ण है। पैसा कमाने के कई विकल्प होते हैं, लेकिन अच्छा महसूस करने का एक ही विकल्प है, अच्छे कर्म करें। हर आदमी कहता है मैं अच्छा हूं, लेकिन लोग क्या मानते हैं यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ जानकारियों के आधार पर खुद को इस दुनिया में महफूज रखा जा सकता है। आर पढ़ते रहने से जानकारी मिलती है, लेकिन जो पढ़ा है उसके बारे में सोचने से उन जानकारियों को अपनाया जा सकता है। लोगों का काम है कहना और उन्हें कहने दो। अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है तो लोग कहते हैं कि पैसों के लिए मरा जा रहा है, और मेहनत ना करे तो निखट्टू है। पैसा खर्च करो तो उसे फिजूल खर्ची व दिखावा कहा जाता है, और पैसा खर्च ना करे तो उसे कंजूस और मक्खी चूस कहा जाता है। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो कहेंगे कि 2 नंबर का होगा, और अगर पैसा कम है तो कहेंगे कि थोड़ी सूझबूझ होती तो यह हाल नहीं होता। और जिंदगी भर मेहनत से जमा किए गए पैसों के बारे में कहा जाता है कि बेवकूफ़ है, पैसे का सुख नहीं भोगा तो कमाया ही क्यों था। ऐसा दोस्त नहीं चाहिए जो मेरे बदलते ही बदल जाए, मैं हाँ करूं तो वो भी हाँ में सिर हिलाए। ये काम तो मेरी परछाई बेहतर करती है। गलतियां निकालना आसान है, बेहतर कर पाना मुश्किल। दिमाग कोई बर्तन नहीं कि इसे भर लिया जाए, इसे तो प्रज्वलित किया जाना चाहिए। खुद को न तो दोष देना चाहिए और न ही तारीफ करना चाहिए। सुनने की कला अपना लें, इस तरह बुरा बोलने वालों से भी आप फायदा हासिल कर पाएंगे। लंगड़े व्यक्ति के साथ वक्त बिताते हैं तो आप भी लंगड़ाना सीख जाते हैं। गलतियां न करना मनुष्य के बस में नहीं है, लेकिन जो समझदार है वो गलतियों से सीख लेकर अपना भविष्य संवारते हैं। जिस तरह मधुमक्खियां सबसे मजबूत और सूखे फूल से शहद निकाल लेती हैं, उसी तरह समझदार व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से भी अपना फायदा निकाल लेते हैं। मन की चाल समझो। इतिहास के पन्नों में आज तक नहीं लिखा गया कि कोई अपने मन की मानकर चला और सफल हो गया। मन की सुनना बंद करो। एक मां अपने बेटे के सर पर बंदूक तान कर बोली, इसमें असली गोली है, अगर इसे चला दूं तो तेरी जान चली जाएगी। बेटा हंसने लगा और बोला, मां मुझे डर नहीं। मां ने कहा, क्यों? बेटे ने कहा, तुम प्यार जो करती हो मुझसे ऐसा कर ही नहीं सकती। मां ने कहा, बेटा जब मैं ऐसा नहीं कर सकती तो सोच, उस ऊपर वाले ने हमें जन्म दिया है, वो हमारे साथ कभी बुरा कैसे होने देगा। जिंदगी में कैसा भी समय आए उस पर विश्वास रखना। तुम्हारा मन कभी नहीं कहेगा कि मैं तैयार हूं। तुम्हारा मन कभी नहीं कहेगा कि काम, पढ़ाई, ध्यान शुरू करो। ये हमेशा तुम्हें उलझा कर रखेगा। इसलिए मन की अनुमति मिलने का इंतजार मत कीजिए। जन्म देते ही माता पिता बच्चे के लिए जीवन भर की योजना बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होंगी। बेवजह तनाव में मत रहिए, सब पहले से तय है। इसे स्वीकार करने वाला ही संत है। आनंद से रहने का राज जो आपको सुनने चाहिए। एक गांव में महान आरशी रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति आरशी के पास आया। उसने पूछा, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमेशा खुश रहने का राज क्या है। आरशी ने उससे कहा, तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताता हूं। ऐसा कहकर आरशी और वह व्यक्ति जंगल की तरफ चलने लगे। रास्ते में आरशी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को पकड़ा दिया। वह पत्थर उठाकर रस्सी के साथ जंगल की तरफ चलने लगा। कुछ समय बाद उसके हाथ में दर्द होने लगा, किंतु वह चुपचाप चलता रहा। जब दर्द सहा नहीं गया तो उसने आरशी को बताया, तो आरशी ने पत्थर को नीचे रखने कहा। पत्थर को रखने पर उस व्यक्ति को बड़ी राहत महसूस हुई। आरशी ने कहा, यही है प्रसन्न रहने का राज। व्यक्ति ने कहा, गुरुवर मैं समझा नहीं। तो आरशी ने कहा, जिस तरह इस पत्थर को 1 मिनट तक हाथ में रखने पर थोड़ा सा कष्ट होता है, अगर इसे
और इस ज्यादा समय तक उठाए रखेंगे तो दर्द बढ़ता जाएगा। उसी तरह दुखों के बोझ को जितने ज्यादा समय तक उठाए रखेंगे उतने ही ज्यादा हम दुखी और निराश रहेंगे। ये हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को 1 मिनट तक उठाए रखते हैं या जिंदगी भर। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो दुख रूपी पत्थर को शीघ्र नीचे रखना सीख लो और हो सके तो उसे उठाओ ही नहीं। मन शांत रखने के 10 सूत्र जो आपको अपनाने चाहिए। 1. किसी के काम में तब तक दखल न दें जब तक कि आपसे पूछा ना जाए। 2. माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखें। 3. पहचान पाने की लालसा ना रखें। 4. जलन की भावना से बचें। 5. रोजाना ध्यान करें। 6. खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा करें। 7. जो कभी बदल नहीं सकता उसे सहना सीखें। 8. उतना ही कांटे जितना चबा सके, अर्थात उतना ही काम हाथ में ले जितना पूरा करने की क्षमता हो। 9. किसी भी काम को टालें नहीं और ऐसा कोई काम न करें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। 10. दिमाग को खाली न रहने दें। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। ऊंचाई पर वो पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। गलत आरोपों को लेकर चिंतित न रहें बल्कि उसका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूर्य भी झेलते हैं। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर न करे तो ये उनकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौकों पर ये दोनों चीजें खा नहीं पाता। गरीबों में अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, लेकिन अमीरों को सदा बुरा वक्त आने का खौफ रहता है। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसान पर करते हैं। आपके सामने एक पहलवान खड़ा हो और कोई आपसे बोले कि आप उससे जाकर बिना मतलब लड़ाई करो, तो क्या आप उससे लड़ोगे? कभी नहीं। लेकिन अगर वो पहलवान आपकी मां को मारना चाहता हो तब आप क्या करोगे? इसका जवाब आपको पता है। आप अपनी मां को बचाने के लिए जान लगा दोगे। आपके पास एक वजह थी कि मुझे अपनी मां को बचाना है, इसलिए आप उससे लड़े। क्या आपके पास कोई वजह है पढ़ाई करने की? अगर कोई वजह ही नहीं है तो कैसे मन लगेगा? किसी और के बोलने से पढ़ सकोगे कभी? बिना मतलब पहलवान से लड़ोगे? नहीं ना। तो सबसे पहले ये पता करो कि आपको पढ़ाई करनी क्यों है, क्योंकि जब तक आपके पास कोई बड़ी वजह नहीं होगी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, परंतु उसके पास नाम नहीं होता। और जब मनुष्य की मृत्यु होती है उसके पास नाम तो होता है, परंतु सांसें नहीं होती। इसी सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जिंदगी कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, यह जिंदगी है। आपकी अपने स्वभाव से जियो। दुखी होने पर उस इंसान की तस्वीर देखें जिससे आपको प्यार है। इससे आप बेहतर महसूस करेंगे, क्योंकि जिससे प्यार हो उसे देखकर बॉडी एक केमिकल को रिलीज करती है जिससे हमें बेहतर महसूस होता है। एक गुरु के चेहरे पर हमेशा गहरी शांति का भाव रहता था, भले ही उनकी लाइफ में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। एक बार उनसे किसी ने पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं और इतने बेहतर तरीके अपने सभी कामों को कैसे कर पाते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं हर सुबह जल्दी उठकर साधना मेडिटेशन करता हूं और उन क्षणों से मिली शांति को पूरे दिन अपने दिल और दिमाग में रखता हूं, और इसी वजह से मैं पूरे दिन एनर्जी के साथ काम कर पाता हूं। सीख हर दिन मेडिटेशन करें, इससे आपका दिमाग एकाग्र होना शुरू होगा और आप दिन भर बिना किसी टेंशन के अपने काम को कर पाओगे, और इससे आपके काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। एक बार गंगा किनारे स्नान करते गुरु और उसके चेलों ने देखा कि एक परिवार वाले गुस्से में एक दूसरे पर चीख चिल्ला रहे थे। एक चेले ने अन्य चेलों से पूछा, लोग गुस्से में होते हैं तो दूसरे पर चिल्लाते क्यों हैं? कुछ सोचने के बाद उनमें से एक बोला, हम अपना आपा खो देते हैं, इसलिए हमारी आवाज तेज हो जाती है। शिष्यों की बात सुन रहे गुरु ने कहा, लेकिन जब कोई आपके बगल में ही खड़ा हो तब चिल्लाने में क्या तुक?
शिष्यों ने इसका उत्तर देने की कोशिश की, पर अपने जवाबों से वे खुद संतुष्ट न हुए। अंततः गुरु ने कहना शुरू किया, जब दो लोग एक दूसरे पर नाराज होते हैं तो उनके दिलों के बीच दूरी बढ़ जाती है। इसीलिए उन्हें चीखना पड़ता है ताकि अगला सुन सके। वे जितने ज्यादा गुस्से में होंगे, दिलों की दूरी को पार करने के लिए एक दूसरे पर उतने ही अधिक गरजेंगे। प्रेम में इसका ठीक उल्टा होता है। वे चीखने के बजाय एक दूसरे से बहुत धीरे धीरे बातें करते हैं। कारण यही है कि तब उनके दिल करीब होते हैं। जब प्यार और बढ़ जाता है तो वे बोलने की जगह फुसफुसाने लगते हैं और अंत में तो एक दूसरे की आंखों में देखकर ही वे सारी बातें कह सुन लेते हैं। यही है प्यार की निकटता। कुछ करने से पहले सोचें। हमारी एक आदत है भूलने की। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारा स्वभाव क्या है, हमारी प्रकृति क्या है। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसके भूल जाने से हमारे जीवन के अंदर ऐसा माहौल पैदा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि ये सब कुछ क्या है, क्या हो रहा है, मेरे साथ गलत क्यों होता है, किसी के साथ सही क्यों होता है। परंतु सच्चाई यह है कि आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, अच्छाई बुराई, सब आपके साथ चलती है। अगर आप जीना सीखना चाहते हैं तो प्रेम को गले लगाना सीखिए, नफरत को नहीं। ज्ञान को पास बुलाना सीखिए, अज्ञानता को नहीं। अपने जीवन में अगर प्रकाश चाहते हैं तो प्रकाश को लाना सीखिए। अंधेरा अपने आप चला जाएगा। यदि आप अपनी जिंदगी को थोड़ा बहुत भी बदलना चाहते हैं तो कुछ करने से पहले सिर्फ 3 सेकंड सोचिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद जो करना है कीजिए, क्योंकि गुस्सा भी आपके साथ है और क्षमा भी। 3 सेकंड में आप चुन सकते हैं कि गुस्सा चाहिए या क्षमा। क्षमा प्यार चाहिए, प्यार उजाला लाएगा, उजाला आनंद लाएगा। इसलिए आपके जीवन में दुख रहता है, हम जो कुछ भी करते हैं इसमें दोनों ही गुंजाइश है। अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर हम सोच विचार कर और यह जानकर काम करेंगे कि हमारी प्रकृति भूलने की है और मुझे कोशिश करनी है कि मैं उस चीज़ को नहीं भूलूं जो मेरे लिए ज़रूरी है, अगर यह याद रहेगा तो आपके जीवन के भीतर अपने आप परिवर्तन आएगा। परिवर्तन संसार से शुरू नहीं होगा, वह हमसे शुरू होगा। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह आनंद पाने के लिए है, क्योंकि आप दुख नहीं सह सकते परंतु अपार सुख सह सकते हैं। हर एक चीज के अंदर सुख भी है, दुख भी है, पर यह आपको चुनना है कि आपको जीवन में क्या चाहिए। मेरी इस बात को समझकर आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। बुरे की पहचान करना सिखाती है यह कहानी एक राजा को जब पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुख देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता है। सच्चाई जानने के इच्छा से उस व्यक्ति को राजा ने अपने साथ सुलाया। दूसरे दिन राजा की व्यस्तता ऐसी बढ़ी कि राजा शाम तक भोजन नहीं कर सका। इस बात से क्रुद्ध होकर राजा ने उसे तत्काल फांसी का दंड देने का ऐलान कर दिया। आखिरी इच्छा के अंतर्गत उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मेरा मुंह देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु आपका मुंह देखने से मुझे मौत मिलने वाली है। इतना सुनते ही लज्जित राजा को संत वाणी याद आ गई। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। 3 सच्ची बातें हमेशा याद रखना। 1, गलतफहमी दूर ना की जाए तो नफरत में बदल जाती है। 2, जो शख्स आपसे दूसरों की कमियां बयान करता है वो शख्स निश्चित ही दूसरों से आपकी बुराई भी करता होगा। 3, पानी जैसे बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे नहीं, जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। एक व्यक्ति था जिसे लोग पागल कहते थे। लोग दूर दूर से आते और एक प्रयोग करते। उस व्यक्ति के आगे 10 पैसे और 100 रुपए रख देते। व्यक्ति 10 पैसे उठा लेता। फिर लोग हंसते और कहते, पागल को इतना नहीं पता 100 रुपए ज्यादा होते हैं। ऐसे करते करते सालों बीत गए और रोज बहुत से लोग उसके सामने ये प्रयोग करते। वो 10 पैसे उठा लेता, लोग उसका मजाक उड़ते और चल देते। सालों बाद पागल के एक मित्र ने पूछ, इतना तो तुझे भी पता है 100 रुपए बढ़े हैं, फिर ये सब क्यों? पागल आदमी हंसा और बोला, 10 पैसे के खेल से आज मेरे पास लाखों रुपए जमा हो गए। जिस दिन मैं 10 पैसे की जगह 100 रुपए उठा लूंगा वो मेरा आखिरी खेल होगा, फिर कोई नहीं आएगा। लोग मुझे पागल समझ रहे हैं लेकिन पागल में नहीं, वो सब है। एक कदम सफलता की ओर सीख,
बुद्धिमान आदमी मूर्ख बनता हुआ प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे कोई मूर्ख बना दे, ये भूल है। मूर्ख जनता बनती है जो उसके आगे के प्रोग्राम को समझ नहीं पाती। जिन्हें अपने काम पर यकीन होता है वे अपने गुणों से आगे बढ़ते हैं, और जिन्हें अपने काम पर यकीन नहीं होता वे बड़े लोगों के आगे झुककर खुद को सफल मानते हैं। लेकिन बड़ा वही कहलाता है जो किसी के आगे झुके बिना सफलता हासिल करता है। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान और सफल लोगों को मिलता है। जो मरने से नहीं डरता वो कुछ बड़ा करने से भी नहीं डरता। मृत्यु निश्चित है, इसलिए जीवन की खराब से खराब परिस्थिति में भी सीना तान कर जीना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, ऐसे लोगों का नाम ही इतिहास में दर्ज होता है। एक संत शहर के बस स्टैंड के पास एक वृक्ष की छाया में बैठकर माला फेर रहा था। एक अंग्रेज बस से उतरा और बाबा के पास जाकर बोला, ये आपके हाथ में क्या है? बाबा ने अंग्रेज के कंधे पर बंदूक देखी और पूछा, ये क्या है? अंग्रेज ने कहा, ये मेरा हथियार है। बाबा बोले, और ये मेरा हथियार है। अंग्रेज बोला, ये आपको किसने दिया? बाबा बोले, ये बंदूक किसने दी आपको? अंग्रेज बोला, मेरी सरकार ने दी है। बाबा ने कहा, यह माला मेरी युगल सरकार ने मुझे दी है। अंग्रेज बोला, यह क्या काम करती है? बाबा बोले, तेरा हथियार क्या काम करता है? अंग्रेज ने ऊपर पेड़ पर बैठे पक्षी को गोली मारी और वह पक्षी तड़पता हुआ नीचे गिर गया। अंग्रेज बोला, यह काम करता है मेरा हथियार। बाबा ने उस पक्षी को अपनी माला से छुआ और कहा, राम। वो पक्षी उड़कर अपने स्थान पर बैठ गया। बाबा बोले, मेरा हथियार ये काम करता है। उस अंग्रेज को भी श्री राम नाम की ताकत का दर्शन हो गया। उसने भी राम नाम की दीक्षा ली और हरि नाम की महिमा में रंग गया। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो अक्सर चीजों से बोर हो जाते हैं, और ऐसे लोगों को बहस बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। इसी वजह से वो हर चीज नोटिस तो करते हैं, होती है, लेकिन वो चुपचाप रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस बहस में पड़ना उनके टाइम को खराब करना है, भले वो उस टाइम का कुछ भी ना कर रहे हो। काम टालने वाले एक इस बात पर ध्यान जरूर रखें। मान लीजिए आप एक शानदार कार के मालिक हैं, आपका ड्राइवर कार चला रहा है, आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, लेकिन बीच में आपका ड्राइवर आपसे कहता है, अभी रुक जाते हैं, कल जाएंगे, अभी बहुत समय है, आराम से जाएंगे। ड्राइवर आपसे हजारों बातें कहता है और आप उसकी हर बात मूर्खों की तरह मान रहे हैं। ये ड्राइवर आपको कभी दिल्ली नहीं पहुंचने देगा। आप उसकी हर बात ना माने, वो अपने मजे, अपने आराम के लिए आपको रोक रहा है और आप बिना सोचे उसकी बात मान रहे हैं। ये ड्राइवर कोई और नहीं, आपका मन है, और गाड़ी आपका शरीर और मालिक आप खुद है। मन आपका ड्राइवर है, आप मालिक हैं। मन की सब बात आंख बंद करके ना माने। जिस विचार, जिस इच्छा को आप बार बार अपने मन में दोहराते हैं, उस इच्छा का एक दिन साकार होना तय है। आपका अवचेतन मन उस इच्छा को साकार करके ही रहेगा। दुनिया में इज्जत और सम्मान उसी व्यक्ति को मिलती है जिसने मेहनत करके खुद को किसी लायक बनाया होता है। इसलिए मेहनत कीजिए और काबिल बनिए। बिना कुछ किए लोगों से सम्मान पाने की उम्मीद ना करें। दुनिया लायकों के आगे झुकती है, न लायकों के आगे नहीं। रात में लिया गया निर्णय हमेशा सच होता है। कभी रात में लिए गए निर्णय पर संदेह मत करना, क्योंकि रात में हमारा दिमाग बहुत शांत होकर सोचता है। कई बार लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति तुझे पसंद नहीं करता। ये सुनकर मुझे हंसी आती। मैं सोचता हूं, अब तो मैं बर्बाद हो गया, वो मुझे नहीं पसंद करता। अब मैं रात दिन इतनी मेहनत करूंगा और इस लायक बनाऊंगा कि वो मुझे पसंद करे। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य अब यही रहेगा कि वो व्यक्ति मुझे पसंद करे। अब सच सुनो, कोई मुझे पसंद करे या ना करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है कि मैं सबको पसंद आऊं। तुम्हारी पसंद न पसंद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद को पसंद करता हूं, वही मेरे लिए काफी है। ये आदतें भी सुधार कर लीजिए। बहुत धीरे और बहुत जल्दी जल्दी बोलने की आदत भी सामने ठीक नहीं है। धीरे बोलने से आपकी बात देर से खत्म होगी और सामने वाला व्यक्ति ऊब जाएगा। वहीं जल्दी जल्दी बोलने से आपकी बात किसी को समझ नहीं आएगी। इसलिए न ज्यादा धीमे बोलें और न ज्यादा तेज। सामान्य गति से
सहज ढंग से बात रखना अधिक प्रभावी होता है। घर पर हो या बाहर, एक समय पर एक ही काम करें। अगर किसी जरूरी काम में व्यस्त हैं तो उस दौरान बात ना करें। कोई आपसे बात करना चाहता है तो अपना काम कुछ समय के लिए छोड़कर उसकी बात सुने। जरूरी काम है तो उससे कुछ देर रुककर बात करने का अनुरोध कर सकते हैं। अगर एक ही समय में दोनों काम करेंगे तो सामने वाले की बात समझ नहीं सकेंगे और न ही जवाब दे पाएंगे। 3. बात बात पर बहाने बनाना, अपनी कही बात से मुकर जाना या बात पलट देना किसी तरह की बाजीगरी नहीं है। बात का पक्का होना भी बातचीत के शिष्टाचार का हिस्सा है। अगर बातों में बहाने और झूठ ज्यादा होगा तो घर और बाहर के लोग आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे और आपकी बातों को ही नहीं, आपको भी नजरअंदाज करेंगे। शर्ट का पहला बटन गलत बंद करके देखें, उसके नीचे के सारे बटन गलत बंद होते जाएंगे। शर्ट का पहला बटन सही बंद कीजिए, नीचे में सारे बटन सही बंद होते चले जाएंगे। उसी तरह जीवन में सही दिशा में ईमानदारी और लगन से मेहनत करने वालों को एक दिन आखिरी में सफलता मिल ही जाती है, और जो गलत दिशा में मेहनत करते हैं या जीवन में कुछ नई शुरुआत नहीं करते, अंत में उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। अगर कोई आपको छोड़कर जाना चाहता है तो जाने दीजिए। अगर उसे दिल से महसूस की आप उसके लिए सही थे तो वो लौट कर जरूर वापस आएगा, और अगर उसे आपसे दूर जाते वक्त कुछ महसूस ही नहीं हो रहा तो फिर तो उसे रोकने की सोचिए भी मत, उसे जाने दीजिए, क्योंकि प्यार और इज्जत मांगने से नहीं मिलता। ज्यादातर बीमारी नींद से ठीक होती है, सिर्फ दवाई से नहीं। दवाई में ऐसे तत्व होते हैं जिससे नींद आने लगती है। नींद में हमारे प्राण कुदरत की शक्ति से संबंध बनाते हैं, जिससे बीमारी सामान्य अवस्था में आने लगता है। स्वामी स्वरूपानंद जी सालों तक बहुत सी किताबें पढ़ते रहे, लेकिन उन्हें जीवन के सत्य का ज्ञान नहीं हुआ। एक दिन वे गुस्से में आए और उन्होंने कहा, नहीं चाहिए मुझे ये किताबी ज्ञान, मुझे परम सत्य चाहिए। और उन्होंने जो भी किताबों से और गुरुओं से सीखा, उन बातों को प्रैक्टिकल रूप से जीवन में उतारना शुरू किया, और वे सदी के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन गए। सीख यदि आप सारे वेद शास्त्र का रट्टा मार लें और उन बातों को जीवन में अप्लाई ना करें तो जीवन बीत जाएगा, लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं आएगा और आपको अंत तक कुछ भी बेहतर हासिल नहीं होगा। इसलिए जीवन में कुछ बातों पर अमल कीजिए। पढ़ने और भूल जाने मात्र से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, आप सालों बाद भी इसी स्थिति में रहोगे। बुद्धिमान वही बनता है जो बातों को पढ़कर उन पर अमल करता है। मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत कैसे बनाएं? 1. जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ो। 2. हर दिन सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो। 3. किसी भी चीज से उम्मीदें ज्यादा मत रखो। 4. पहली बार किसी काम में फेल होने से डरो मत। 5. गलती करके खुद को कभी कोसना मत। 6. ऐसी चीजों पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो जो आप बदल नहीं सकते। 7. सुनो, सबकी करो अपने मन की। 8. बोलना कम करो। ज्यादा बोलने से एनर्जी और दिमाग दोनों खराब होते हैं। कोई आपको शांति नहीं दे सकता सिवाय आपके दिमाग के। बड़ी सफलता चाहते हो तो घंटे गिनना बंद कर दो कि कितनी देर पढ़ाई करूं या कितनी देर काम करूं। जो बड़ी सफलता पाने के लिए मेहनत करते हैं वो दिन रात अपनी पढ़ाई या अपने काम में लगे रहते हैं। अगर आप घंटे के हिसाब से काम करते हो तो आप बड़े सपने देखना बंद कर दीजिए, और अगर आपके सपने बड़े हैं तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। सारी दुनिया की शिक्षा प्रणाली गलत ढंग से चल रही है। वे सभी को एक ही ढांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। यह संभव नहीं है और ना ही इसकी कोई जरूरत है। अगर किसी की क्रिकेट में बहुत अधिक रुचि है, वो घंटों क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है और उसमें इतना टैलेंट है कि भविष्य में वो बड़ा क्रिकेटर बना सकता है, तो उसे जबरदस्ती किसी दूसरी फील्ड में जाने के लिए मजबूर करने का कोई अर्थ नहीं है। अगर आपको दिल से यकीन है कि आप किसी काम में 100% सफल हो सकते हो, उस काम में 1000 बार हारने के बाद भी मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो आप उस काम को जरूर करें, क्योंकि भगवान ने आपको उसी काम के लिए चुना है। एक व्यक्ति एक महिला के पास गया जो भविष्य बताती थी। महिला ने उस व्यक्ति से कहा, तुम अमावस्या तक मार जाओगे, तुम्हारा दिल काफी कमजोर है। वो आदमी घर आया और उसने अपने परिवार को सारी बात बताई। उसके परिवार वालों ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, उस महिला की बात पर यकीन मत करो। लेकिन इस आदमी ने कहा, नहीं, वो महिला कभी झूठ नहीं बोलती, उसने सच बताया है।
वो आदमी दिन रात वही वही बात सोचता रहा और ठीक अमावस्या वाले दिन उसकी मौत हो गई। और कमाल की बात यह है कि उस व्यक्ति को उस महिला से मिलने से पहले एक भी बीमारी नहीं थी, लेकिन उस महिला की बात सुनकर रात दिन वो सोचता रहा कि मेरा दिल कमजोर है और दिल के दौरे से उस व्यक्ति की मौत हो गई। इस कहानी की सीख इसी तरह, अगर आप किसी बात को मन में बैठा लेते हैं और बार बार उसके बारे में सोचते हैं तो वो बात सच होने से कोई नहीं रोक सकता। बार बार खुद को अपना गोल याद दिलाओ, फिर आपको उस गोल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। आप जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। जीवन में यदि आपके मन का ना मिले तो उदास मत होइए और कोशिश जारी रखिए, क्योंकि भगवान आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा देना चाहते हैं। भगवान जब हमें किसी बड़ी जगह पहुंचाना चाहते हैं तो वो रास्ता बना देते हैं और हमारी कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। इसलिए हिम्मत रखें, अभी आपकी परीक्षा चल रही है, अंत में इसका रिजल्ट आपके हक में जरूर आएगा। सुबह होते ही एक भिखारी सेठ जी के घर पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गया। भिखारी ने दरवाजा खटखटाया। सेठ जी बाहर आए, पर उनकी जेब में देने के लिए कुछ ना निकला। वे कुछ दुखी होकर घर के अंदर गए और एक बर्तन उठाकर भिखारी को दे दिया। भिखारी के जाने के थोड़ी देर बाद ही वहां सेठ जी की पत्नी आई और बर्तन न पाकर चिल्लाने लगी, अरे क्या कर दिया आपने? चांदी का बर्तन भिखारी को दे दिया, दौड़ो और उसे वापस लेकर आओ। सेठ जी दौड़ते हुए गए और भिखारी को रोक कर कहा, भाई, मेरी पत्नी ने मुझे जानकारी दी है कि यह गिलास चांदी का है, कृपया इसे सस्ते में मत बेच दीजिएगा। वहीं पर खड़े सेठ जी के एक मित्र ने उससे पूछा, मित्र, जब आपको पता चल गया था कि यह गिलास चांदी का है तो भी उसे गिलास क्यों ले जाने दिया? सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मन को इस बात का अभ्यस्त बनाने के लिए कि वह बड़ी से बड़ी हानि में भी कभी दुखी और निराश न हो। मन को कभी भी निराश न होने दें, बड़ी से बड़ी हानि में भी प्रसन्न रहें। मन उदास हो गया तो आपके कार्य करने की गति धीमी हो जाएगी। इसलिए मन को हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करें। ये बातें समझ गए तो जीवन बदल जाएगा। ज्यादातर लोग 24 घंटों में व्यस्त रहने की बजाय सोच विचार में डूबे रहते हैं। आपके अपने विचार आज आपके लिए इतना बड़ा मुद्दा बन चुके हैं कि आपका आधे से ज्यादा वक्त उनसे निपटने में लग जाता है। काम करते वक्त भी आपके दिमाग में संघर्ष चलता रहता है। अगर दिमाग में होने वाले इस संघर्ष को आप अभी संभालना सीख लें तो आप जितने वक्त में अपना काम खत्म करते हैं उससे आधे समय में खत्म कर पाएंगे और आप ज्यादा काम कर पाएंगे। ये चीज आपने अभी नहीं सीखी तो जीवन भर आप अपने दिमाग में उलझे रहेंगे और आप मनचाहा जीवन नहीं जी पाएंगे। कई सालों तक सही समय का इंतजार करने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। इसे अपने दम पर सही बनाना पड़ता है। अगर आप शुरुआत नहीं करोगे तो आप वहीं रहोगे जहां आप आज हो। इसलिए जो आप करना चाहते हो उसकी शुरुआत आज से करो। मूड ठीक नहीं है, बाद में करूंगा, अभी आपके पास वक्त है, फिर भी आप बहाना बनाकर खुद को काम करने से रोक देते हो। आपको किस चीज का इंतजार है? आपके माता पिता, भाई बहन, प्यार जब आपके साथ नहीं होंगे तब शुरुआत करेंगे आप। क्या अभी जो समय, जो लोग आपके जीवन आई में है वो इसी तरह आपके साथ रहेंगे? वक्त वक्त में जीवन बदल रहा है, वक्त वक्त में लोग मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। क्या आपको बाद में समय इतना वक्त देगा कि आपके सारे रिश्ते आपके साथ रहेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपने करियर और अपने रिश्तों के लिए जीना शुरू कीजिए। याद रखना, जीवन में दुख और असफलता का सबसे बड़ा कारण अपने जरूरी कामों को टालना है। जब तक आप अपने जरूरी कामों को टालना बंद नहीं करेंगे, आप एक बेहतर सफल जीवन नहीं जी पाएंगे। अच्छे लोग केवल तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनके खिलाफ नहीं हैं, जब तक आप उनके अनुसार काम कर रहे हैं, जब तक आप उनके काम के हैं, जब तक उन्हें कोई आपसे बेहतर नहीं मिला, जब तक उन्हें झांत है कि आप उनसे आगे नहीं हैं। हर वक्त आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, अपने मन को खुश करने के लिए, जैसा वो कह रहा है आंख बंद करके करते चले जाइए। दूसरा, मन की बात न मानकर खुद से ये सवाल पूछिए कि इस वक्त आपके लिए सबसे जरूरी काम कौन सा है। अगर आपको लगे कि पहले ऑप्शन से ज्यादा दूसरा ऑप्शन जरूरी है तो अपने जरूरी कामों को करना शुरू कर दीजिए, फिर चाहे आपका मन हो या ना हो। अपने मन से ये मत पूछिए कि ये काम करूं या ना करूं। मन हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है।
उठिए और दूसरे ऑप्शन के साथ काम पर लग जाइए। हनुमान जब लंका गए तब मैनाक पर्वत ने उनसे कहा, हनुमान जी आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने जवाब दिया, राम काज किन्हें बिनु मोहि कहाँ विश्राम, अर्थात जब तक मैं राम जी का कार्य पूरा नहीं कर लूंगा विश्राम नहीं करूंगा। जिंदगी का यही सूत्र है, जो कार्य आपके लिए सबसे जरूरी है उसे पूरा किए बिना कभी विश्राम मत कीजिए। एक चूहे ने हीरा निगल लिया तो हीरे के मालिक ने उस चूहे को मारने के लिए एक शिकारी को ठेका दिया। जब शिकारी चूहे को मारने पहुंचा तो वहां हजारों चूहे झुंड बनाकर एक दूजे पर छड़े हुए थे, मगर एक चूहा उन सबसे अलग बैठा था। शिकारी ने सीधा उस चूहे को पकड़ा जिसने डायमंड निगला था। अचंभित डायमंड के मालिक ने शिकारी से पूछा, हजारों चूहों में से इसी चूहे ने डायमंड निगला, ये तुम्हें कैसे पता लगा? शिकारी ने जवाब दिया, बहुत ही आसान था। जब मूर्ख धनवान बन जाता है तब अपनों से भी मेल मिलाप छोड़ देता है। एक गधे के दाएं बाएं दोनों तरफ बहुत सी घास थी, बीच में गधा था। गधा कभी दाईं ओर जाता और सोचता बाईं तरफ की घास ज्यादा अच्छी है, कभी बाईं ओर जाता और सोचता दाईं तरफ की घास ज्यादा अच्छी है। यूं सोचते सोचते उसकी उम्र बीत गई और वो भूखा ही मर गया। 99% लोग सिर्फ सोचते रहने में अपनी जिंदगी बिता देते हैं। आपको किस दिशा में जाना है, ईमानदारी से खुद को जवाब दीजिए और निकल पड़िए, वरना आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे और खुद को धोखा देते रहेंगे। यही जीवन की सच्चाई है। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो बाज के चोंच मारने की हिम्मत करता है। उसकी पीठ पर बैठ जाता, उसकी गर्दन को चोट पहुंचाता है। बाज उस वक्त कुछ नहीं करता, बस वो अपनी गति से आसमान की ओर उड़ता रहता है। एक ऊंचाई ऐसी होती है जहां ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो जाती है और कौवा अपने प्राण त्याग देता है। इसी प्रकार आपके जीवन में जितने भी कौवे हैं, आप उनसे विचलित मत होइए और ऊंची उड़ान भरते जाए। एक समय आएगा जब कौवे खुद मर जाएंगे और आपका जीवन सफल हो जाता है। हम में से ज्यादातर लोग व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए करियर का चुनाव करते हैं। आप अपने बारे में बेहतर जान पाएंगे। मेरी वर्तमान नौकरी का कौन सा हिस्सा मैं मुफ्त में कर सकता हूं? असीमित संसाधन और वक्त होने पर मैं क्या करना पसंद करूंगा? बचपन में मैं क्या बनने की इच्छा करता था? मेरे लिए कौन से मुद्दे अहम हैं? मेरी सबसे प्रमुख प्रतिभा क्या है? अगर चुनाव करने का मौका हो तो मैं क्या बनना पसंद करता? लोग मुझे किस चीज के लिए धन्यवाद देते हैं? मुझे क्या उत्साह से भर देता है? मेरे लिए सबसे अहम 3 आदर्श क्या हैं? मुझे किस चीज की अपेक्षा रहती है? कब मैं लगातार लक्ष्य से ज्यादा कर जाता हूं? किन मुद्दों पर मैं तर्क और बहस के लिए तैयार हो जाता हूं? मुझे कब जीवंत महसूस होता है? मैं बुक स्टोर में कहां अपना सबसे ज्यादा समय बिताता हूं? मैं किस चीज के लिए याद किया जाना चाहता हूं? वैश्विक स्तर की कौन सी चुनौती मैं सुलझाना चाहूंगा? मेरे दोस्त मेरे लिए आदर्श नौकरी क्या मानते हैं? आप जब इन प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से देंगे तो आपके अंदर जुनून दिखाई देगा। जब आप कुछ चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे हासिल करने के लिए आपकी मदद की साजिश करता है। केवल एक ही चीज है जो किसी सपने का पूरा होना असंभव बनाती है। सपने के सच होने की संभावना ही है जो हमारे जीवन को रोचक बनाती है। एक बच्चा एक वयस्क को 3 चीजें सिखाता है: बिना कारण खुश होना, हमेशा कुछ करने में व्यस्त होना और ये जानना कि जो वो चाहता है उसे पूरी ताकत के साथ कैसे मांगा जाए। साधारण चीजें ही सबसे असाधारण होती हैं और सिर्फ बुद्धिमान लोग ही उन्हें देख सकते हैं। जब मेरे पास खोने को कुछ नहीं था तब मेरे पास सब कुछ था। जब मैंने वो होना छोड़ दिया जो मैं हूं, मैंने खुद को पा लिया। तुम वो हो जो तुम होने का यकीन करते हो। जो कोई भी इस उम्मीद में प्यार कर रहा है कि बदले में प्यार मिले, वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। लोग अपने जीवन में किसी भी क्षण वो करने की क्षमता रखते हैं जिसका वो सपना देखते हैं। दुनिया में कोई भी चीज कभी भी पूरी तरह गलत नहीं होती। रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? यह कि हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हम हमारे साथ हो रही चीजों पर नियंत्रण खो देते हैं और हमारा जीवन भाग्य द्वारा नियंत्रित होने लगता है। स्पष्टीकरण देने में अपना समय मत बर्बाद करिए। लोग केवल वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं।
मेडिटेशन करें और अपने अंदर बदलाव देखें को भी आदत बदलने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। हम सब जानते हैं कि हमें अपनी कौन सी आदत को बदलना चाहिए, आदत को कैसे बदलना है, ये तरीका भी हमें पता है। बस हमारे अंदर वो ऊर्जा नहीं होती जिससे यह बदलाव आज हम बात कर रहे हैं इसी ऊर्जा को जगाने की। ये सब हो सकता है। मेडिटेशन करने से फायदा होता है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन कभी इसे आजमाते नहीं हैं। हमारे पास इसके लिए वक्त ही नहीं है। कुछ लोगों को इसका तरीका पता नहीं है, कुछ लोगों को यह बहुत कठिन काम लगता है। क्यों ना हम आज इसे अपना कर देखें। कम से कम इसकी कुछ चीजें ट्राई करें। मेडिटेशन के लिए सबसे पहले अपनी सांसों को कंट्रोल करना सीखें। लंबी सांसें लें और छोड़ें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप केवल सांसों पर फोकस करते हैं। इससे आपका दिमाग में चल रहे सारे विचार बंद हो जाते हैं। इस तरह आप अपने अंतर्मन की ऊपरी परत को शांत करते हैं। ऐसा करने के बाद आपकी भीतरी परत ऊपर आने लगती है और आपको पता चलता है कि कौन सी बात आपको परेशान कर रही थी। अब आप अपनी बीमारी को साफ साफ देख पा रहे हैं। सांसों पर फोकस करने से आपको शांति, सुकून मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके सारे विचारों की जगह एक विचार ने ले ली है। ध्यान देने वाली बात है कि जब सड़कों पर ढेर सारी गाड़ियां होती हैं तो ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है, लेकिन जब एक दो गाड़ियां होती हैं तो आप बड़ी आसानी से गाड़ी चला पाते हो। मेडिटेशन करके भी हम अपने दिमाग के जाम को साफ करते हैं। सारे विचारों को हटाकर एक विचार पर ध्यान लगाते हैं। ये प्रक्रिया आधा घंटा करने से भी हमें बहुत फायदा मिलता है। अब दूसरा स्टेप ये करें। जब भी आप अकेले बैठें और सांसों को कंट्रोल लें तो उसके बाद खुद को कहें, मैं एक शांति प्रिय व खुशमिजाज इंसान हूं। मैं प्यार बांट के लिए बना हूं। लोगों को प्यार देना ही मेरा स्वभाव है। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, कहता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उन्हें केवल प्यार दूंगा। बात पते कि जैसा आप बोलोगे वैसा आप सोचोगे, जैसा आप सोचोगे वैसा आप महसूस करोगे, और जैसा आप महसूस करोगे वैसे आप बन जाओगे। दिन भर में किसी भी वक्त कुछ देर के लिए मेडिटेशन जरूर करें। सांसों पर फोकस करें और केवल अच्छी बातें खुद से करें। अपने में बदलाव देखें। सोचने का नियम समझ लिया तो जिंदगी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस दुनिया में आप सबसे शक्तिशाली काम कौन सा कर सकते हैं? जवाब है खुद से प्रेम करना। प्रेम करने से हर चीज खूबसूरती से होने लगती है। खुद की इज्जत करना, प्रशंसा करना बेहद जरूरी है। छोटे बच्चे जानते हैं कि उन्हें खुद से प्रेम कैसे करना है। आप सभी जब पैदा हुए थे तो प्रेम और उल्लास से भरे हुए थे। ऐसा एक भी बच्चा बताएं जो खुद से नफरत करता हो। वे अपनी भावनाएं खुलकर बताते हैं। जब बच्चा खुश होता है तो आपको पता चलता है। जब वह गुस्सा होता है तो पड़ोसियों तक को पता चल जाता है, क्योंकि वे छुपाना नहीं जानते। वे साहस से भरे होते हैं। याद करें, आप भी कभी ऐसे ही साहसी हुआ करते थे, मोहब्बत से भरे हुए। जीवन में एक और चीज बड़ा असर डालती है, विचार और शब्द। आप जो सोचते और कहते हैं वह इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है और फिर कई गुना होकर आप तक वापस आता है। मानो ये दुनिया आपकी हर बात सुन रही हो और फिर लौट आ रही हो। अब जरा सोचिए कि आप अधिकांश मौकों पर नकारात्मक विचार ही करते हैं। ऐसे में आप तक क्या लौट कर आएगा? सोचने का भी एक नियम होता है। आप जो सोचते हैं, जिस पर यकीन करते हैं, वह सब सच बनकर आपके सामने आता है। आपके विचार ही आपकी जिंदगी बनाते हैं। ये सीधी सी बात समझकर हम अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं। जीवन में क्या जरूरी है, जब हमको छुट्टी मिलती है तो हम सबको अच्छा लगता है। हम सभी उस छुट्टी का पूरा आनंद उठाना चाहते हैं। उसका आनंद लेने के लिए हम पूरी प्लानिंग करते हैं और ज्यादा से ज्यादा उस छुट्टी का आनंद लेने का प्रयास करते हैं। क्या हम इस जीवन की छुट्टी का भी उसी प्रकार आनंद लेते हैं? एक दिन हमारा जन्म हुआ और एक दिन हमें इस संसार को छोड़कर जाना है। हमें जो यह जिंदगी मिली है, क्या हमने कभी सोचा है कि इस जिंदगी से पहले हम क्या थे? धूल। इस जिंदगी से पहले हम धूल थे। ये पृथ्वी धूल की है। ये सारा विश्व, संसार और यूनिवर्स धूल से बना हुआ है। और जब हम इस संसार से जाएंगे तो जानते हैं क्या होगा? हम फिर धूल बन जाएंगे। तो बनाने वाले ने हमको धूल होने से छुट्टी दी है, तो हम अपनी छुट्टी का मजा ले रहे हैं या नहीं? या द्वेष, क्लेश और इन सब चीजों में पड़े हुए हैं?
इस छुट्टी में हम छुट्टी ही बिता रहे हैं या लड़ाई लड़ रहे हैं। बनाने वाले ने कितनी सुंदर जगह दी है छुट्टी बिताने के लिए, जहां समुद्र है, और जब सूरज की किरणें उस समुद्र के ऊपर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे हीरे चमक रहे हैं। जहां नदियां हैं, जब पानी बहता है, जहां आवाज होती है पानी की, और उस नदी के पास पानी की वजह से थोड़ी ठंडक भी होती है, थोड़े पेड़ भी होते हैं और पेड़ भी बनाए, तो दाता उनमें क्या लगाया, उनमें फूल भी लगाए और फल भी। और फल कैसे? कुछ थोड़े मीठे और कुछ थोड़े खट्टे। रेगिस्तान में धूल ही धूल है, रेत ही रेत है, पर वहां क्या लगाया है? खजूर। खजूर पर क्या लगाए हैं? मीठे फल की खाने में भी आनंद आए। लोग हैं, उम्र ज्यादा हो जाती है तो कहते हैं हम तो बुढ़े हो गए। जब हम छुट्टी बिता रहे हैं तो क्या हमको यह लगता है कि अब तो एक हफ्ता ही बचा है, अब क्या आनंद लेना है? नहीं, हम अपनी छुट्टियों का आखिरी समय तक भरपूर आनंद लेने की कोशिश करते हैं। तो बात को समझो, अपने जीवन को सफल करो। अपने जीवन में जो आपके अंदर आनंद है उसे समझो। आत्मचिंतन बुरी आदतों को दूर करने में मदद करता है। अक्सर देखा गया है कि लोग दूसरों के बारे में ही चिंतन करते रहते हैं, खासकर दूसरों के दुर्गुणों और दूसरों की बुराइयों के बारे में ही हर समय सोच विचार करते रहते हैं। यह स्वयं के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि इस तरह के विचार व्यक्ति को नकारात्मक भावना से भर देते हैं। ऐसा व्यक्ति खुद ब खुद गलत रास्ते पर चल देता है। जरूरत है आत्मविश्लेषण की, क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी बुराइयों और नकारात्मकता को पहचान लेता है और उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। यहीं से व्यक्ति के कल्याण का मार्ग शुरू होता है। आत्ममंथन हमेशा अपने लिए हितकर होता। आत्ममंथन करने वाला व्यक्ति समय और समाज के भले के लिए कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति ईमानदार, सच्चा, न्यायप्रिय और सरल होता है। आत्ममंथन का तात्पर्य अपने अंदर देखने से है। इसे आत्मनिरीक्षण या आत्मचेतना भी कहा जाता है। मनोविज्ञान की यह एक पद्धति है। इसका उद्देश्य मानसिक प्रक्रियाओं का स्वयं अध्ययन कर उनकी व्याख्या करना है। इस पद्धति के सहारे हम अपनी अनुभूतियों के रूप को समझना चाहते हैं। यो भी यह तो सभी मानते हैं कि शरीर क्षणभंगुर है, इसलिए उसे महत्व न देकर अंतर्निरीक्षण करने में ही भलाई है। दूसरों की बुराइयों के बारे में सोचने के बजाय भगवान का मनन करके सांसारिक मोह माया से बचा जा सकता है। सांसारिक लगाव से मुक्त रहने के लिए जरूरी है कि इंद्रियों के विषयों का मनन करते रहने से बचा जाए। अंतदर्शन एक प्रकार का आत्म परीक्षण होता है, जिसमें खुद का विश्लेषण करते हुए अपने व्यक्तित्व की तरफ देखना और उसके अनुरूप उसे प्रेरणा मानते हुए कार्य करना होता है। जब आप ध्यान करते हैं तो अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। यह अंतर्निरीक्षण का एक उदाहरण है। इससे व्यक्ति खुद का और अपने व्यवहार का विश्लेषण करता। भावनात्मक जागरूकता और जागृति प्राप्त करना भी इसका एक लक्ष्य होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप अपने व्यक्तित्व और उसका दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण कर सकते हैं। भगवद गीता के अनुसार मानव रूप में विचारों की शक्ति उसकी प्रगति का सबसे बड़ा आधार। इसीलिए व्यक्ति को हर दिन अपने मस्तिष्क की उन्नति के लिए कुछ समय देना चाहिए। आत्मचिंतन का अभ्यास व्यक्ति की आत्मा को मुक्त करने में मदद करता है और आत्मा की वास्तविक प्रकृति को समझने की सभी संभावनाओं को विकसित करने की शिक्षा देता है। आत्मचिंतन बुरी आदतों और प्रवृत्तियों की तरफ इशारा करके उन्हें दूर करने में मदद करता है। अंतदर्शन से व्यक्ति प्राकृतिक या सहज रूप से अपने आप को सुधारने के ज्ञान का अनुसरण करता है। अगर व्यक्ति यह जान जाता है कि उचित क्या है तो वह अनुचित करने से बच सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसने खुद को जीत लिया हो, वह अकेला होते हुए भी आत्म केंद्रित नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति में हर चीज को साफ और ध्यान से देखने की क्षमता होती है। नींद एक और चमत्कार है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आप कौन हैं, यह बात गायब हो जाती है। जब आप सोते हैं तो वास्तव में क्या होता है? ज्यादातर लोग गहरी नींद का अनुभव नहीं लेते। आपके दिमाग में लाखों बातें चलती रहती हैं, जो नींद के दौरान सपनों या बड़बड़ाने के रूप में बाहर निकलती हैं। आप जब खाना खा रहे होते हैं तब घर के बारे में सोच रहे होते हैं। जब अपने घर पर होते हैं तो अपने काम के बारे में सोच रहे होते हैं। काम के वक्त यात्रा के बारे में सोचते हैं। जब यात्रा में होते हैं तब सोचते हैं कि सोएंगे कब।
और जब सोने जाते हैं तो कुछ और सोच रहे होते हैं। आपका सारा जीवन बस ऐसे ही चलता है। आपको अपना जीवन पूरी तरह से समझना है तो आप जो कुछ भी कर रहे हो उसे 100% भागीदारी के साथ करिए, उसमें पूरी तरह शामिल होइए और अपने आप को उसके लिए पूरी तरह समर्पित कर दीजिए। क्योंकि आप हमेशा ही अपनी विचार प्रक्रिया के साथ उलझे रहते हैं, केवल आपके विचार और भावनाएं ही आपके लिए जीवन बन गए हैं। गुस्सा, आनंद या संतोष, ये सभी भावनाएं तो आपका अपना मन बनाता है। अपने अस्तित्व की असली संवेदनाओं के बारे में तो आप बिल्कुल ही उदासीन हो गए हैं। आप जीवन के साथ सिर्फ तब होते हैं जब आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें पूरी तरह से शामिल हो। जब आप खाते हैं तब ब्रह्मांड आपका हिस्सा बन जाता है। जब आप सोते हैं तब आप ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हैं। आप ये 100% भागीदारी के साथ करें तो अनुभव के ऊंचे स्तरों की ओर ले जाने वाले दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। सिर्फ वर्तमान क्षण ही जीवन में वास्तविक है, उसके पहले और बाद के क्षण हमारे अनुभव में नहीं है, वे काल्पनिक हैं। आप देखिए कि आप जो भी कर रहे हैं उसे 100% भागीदारी के साथ कैसे करें। आप अगर सृष्टि या सृष्टिकर्ता का पूरा अनुभव करना चाहते हैं तो वह केवल इसी क्षण में संभव है, पर आप अधिकतर किसी और ही मायाजाल में उलझे रहते हैं। जब लोग कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड ही माया या भ्रम है तो वे वह कह रहे होते हैं जो वे देख रहे होते हैं। आपका मन अस्तित्व को उस तरह से नहीं देखता जैसा वो है। यह उसे किसी न किसी तरह से बिगाड़ कर भ्रम पैदा करके देखता है। अच्छा जीवन बिताने के लिए रोज ये 6 काम जरूर करें। एक अच्छा और महान जीवन क्या है? यह अच्छी तरह जिए गए दिनों की श्रृंखला ही है। सरल अर्थों में कहें तो अगर हर दिन अच्छी तरह जिएंगे तब जीवन खुद ब खुद अच्छा होगा। आज बेहतर करने पर एकाग्र हो तो पूरा जीवन अच्छा होगा। इसके लिए ये 6 तरीके अपनाएं। अपने दिन की शुरुआत 10 ऐसी चीजें लिखकर करें जिनके लिए आपको अपने जीवन में कृतज्ञ होना है। मसलन आपके रिश्ते, मित्र, कामकाज आदि। 30 मिनट का समय निकालकर अपना विवेक बढ़ाने वाला साहित्य पढ़ें ताकि आपका नजरिया फिर से बहाल हो सके और आप खुद को प्रेरित कर सकें। आज की दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में लोग अपने बौद्धिक पोषण के बजाय टेलीविजन देखने में ज्यादा समय देते हैं, जबकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां विचार ही सफलता के कच्चे माल हैं। सबसे सफल तथा संतुष्ट व्यक्ति वे हैं जो सर्वोत्तम विचार सोचते हैं। हम जो जानते हैं केवल उन्हीं के आधार पर कर्म कर सकते हैं, और जब हम बेहतर जानते हैं तो हम बेहतर चुन सकते हैं। 3. 5 मिनट का वक्त लेकर अपने दिन की योजना बनाएं और उसके अनुसार दिन का बाकी वक्त बिताएं। इसके अलावा 3 ऐसे छोटे लक्ष्य तय करें जिन्हें आप इस दिन हर हालत में हासिल करेंगे। 4. ऐसा भोजन करें जो कि कोई एथलीट अपने जीवन की सबसे अहम स्पर्धा की तैयारी करने के लिए लेगा। अच्छा भोजन अपनी आदत में शुमार करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि आप अपनी सबसे बेहतर शारीरिक स्थिति में बने रहें। दिन के आखिर में अपने दिन के बारे में लिखें। चिंतन करें कि आपने दिन कैसे बिताया। अपने कार्यों का मूल्यांकन करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जिन्हें आपको आगे और बेहतर करना है। 6. अपने दिन को जीत के भाव के साथ खत्म करें। ये छोटी छोटी जीतें, जैसे जिन बातों पर आप कायम रहे या वादे निभाए, सच बोला, व्यायाम किया, आनंद उठाया और जो सबक आपने आज सीखे उसके बारे में विस्तार से लिखें। तो कृष्णा प्रेमी यही थे, हमारी श्री कृष्ण जी के कुछ अनमोल विचार। अगर आपको इस छोटी सी वीडियो से कुछ बड़ी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे लिखना मत बोलना। मिलते हैं एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक जुड़े रहिए सच्ची बातें YouTube चैनल पर।